नमस्कार। YouTube के माध्यम से एक माला के रूप में जानकारी के लिए मुझे अक्सर मैसेज या YouTube में ये पूछा जा रहा है कि मैम इस माला को किस तरह हम पहने या ये माला इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। शक्ति की साधना के लिए, विशेष प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए, चमक या आपको कोई ऐसा कार्य अपने जीवन में जो पूरा करना है, जिसे पूरा करने में विशेष आपको योगदान देना पड़ रहा है, उस माला के बारे में आज बताऊंगी, जिसे हम स्फटिक की माला कहते हैं। स्फटिक की माला एक विशेष शक्ति की साधना के लिए जानी जाती है। ये शुक्रवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। स्फटिक की माला माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, शिव, सरस्वती सबकी साधना में एक विशेष फल देती है। जब आप स्फटिक की माला का ध्यान करते हैं साधना के समय में, तो एक ऊर्जा शक्ति व्याप्त होती है। स्फटिक मूलतः थोड़ी महंगा स्टोन है और ये माला महंगी माला में जानी जाती है क्योंकि इसमें एक विशेष चमक होती है और ये अपनी क्वालिटी के कारण ही जानी जाती है। तो जब आप इस माला से कोई विशेष साधना करते हैं तो उस माला की कार्य सिद्धि के लिए और कृपा प्राप्ति के लिए आपको ये चमत्कारी माला एक विशेष योगदान देती है। और यदि आपसे कोई गलती हो रही है तो उसको भी सुधारने में स्फटिक की माला मैंने देखी बहुत योगदान देती है। न केवल हिंदू, ईसाई या किसी भी धर्म के लोग इस माला का विशेष प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो स्वयं धारण करें, चाहे आप ध्यान साधना के लिए यूज करें। अब स्वयं आप कैसे धारण करेंगे? स्फटिक ठंडा स्टोन है, माने कि ये जो जेम स्टोन है ये यूनता और स्टोनों के माध्यम से ठंडा स्टोन है। तो कई बार जिन लोगों को मैंने दिया है ओरिजिनल स्फटिक, उन्होंने मुझसे कहा जैसे बॉडी में हीट बहुत बनती है या ठंड का समय है, हम पहने हुए हैं तो एक ठंडक हमें महसूस होती है। तो ये ठंडा है, जब आप इसे पहनेंगे ना तो कई बार बहुत से लोग हैं जिन्हें क्रोध बहुत आता है, उन पर भी स्फटिक ने एक तरीके के चमत्कारी प्रयोग किया है। तो यदि जो लोग स्फटिक की माला पहनते हैं तो उन्हें ठंडा महसूस होता है। अब स्फटिक की माला आप किन रत्नों के साथ पहन सकते हैं? यदि मैं बोलूं तो रुद्राक्ष के साथ में यदि स्फटिक की माला पहनी जाए तो विशेष कर आपको एक तरीके से ऊर्जा दे देती है, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में पॉजिटिव है और स्फटिक हो गया ठंडा। तो एक आपको शिव शक्ति यानी कि मेल फीमेल एनर्जी एक शक्ति आपको दे देता है। स्फटिक की माला को मुख्य तौर से लोग शिव की पूजा में या कोई विशेष साधना में या दुर्गा, भगवती, लक्ष्मी की साधना में विशेष प्रयोग करते हैं। स्फटिक का जैसे आपने श्री यंत्र सुना होगा, अगर आप स्फटिक की माला पहनते हुए या स्फटिक की माला से ही जप करते हुए विशेष लक्ष्मी की या दुर्गा पूजा या विशेष दिवाली पे पूजा या होली पूजा पे आप कोई भी कार्य अपना सिद्ध करने के लिए करेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत अच्छी ऊर्जा आपके आसपास व्याप्त होती है। स्फटिक की माला मूलतः शुक्रवार के दिन आप इस्तेमाल ज़्यादा करें, शुक्रवार को आप पहने, धारण करते हैं तो विशेष आपको योगदान देती है। स्फटिक ठंडा है तो रुद्राक्ष के साथ भी आप पहन सकते हैं, नहीं तो आप इससे प्योर चंदन और स्फटिक की माला का कॉम्बो बनवा के भी धारण कर सकते हैं। एज अ ज्वेलरी फॉर्म भी लेडीज इसे पहन सकती हैं। पहनने पे क्रोध बहुत शांत हो जाता है। मैंने विशेषकर स्फटिक का ये पॉजिटिविटी देखी है। यदि मैंने चंदन के साथ इसे पहनाया जो ओरिजिनल है, मैं डुप्लीकेट चंदन की यहाँ बात नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए कोई भी आप वस्तु ओरिजिनल लेंगे तो वो समानता जो आपकी वस्तु है उससे महंगी आती है। बहुत से लोग कहते हैं मैम ये तो हमें 400-700 रुपये में मिल रहा है, यही 1200 का क्यों है, यही 2000 का क्यों है? क्योंकि कोई भी वस्तु यदि क्वालिटी उसकी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी ज़्यादा है। जैसे मैं चंदन का ब्रासलेट ज़्यादातर पहनती हूँ, क्यों? ये आपको शीतलता देता है, ये आपको समझने की पावर देता है, ये आपको शांति देता है। और शांति किसे नहीं चाहिए? हर काम को समझने के लिए शांति अवश्य होनी चाहिए। तो
तो आप चाहें तो इस तरीके का आप ब्रासलेट चंदन का पहन सकते हैं। स्फटिक की माला को आप धारण कर सकते हैं, स्फटिक चंदन। और यदि स्फटिक और रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष में आप धारण करते हैं जो काफ़ी महंगी होती है, यदि आप धारण करते हैं तो विशेष आपको ऊर्जा दे देती है कि एक मुखी नीचे रुद्राक्ष लगाए और स्फटिक और रुद्राक्ष की माला आप पहने हुए हैं। विशेष शक्ति की साधना के लिए भी आप स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी लाभ, क्यों हर व्यक्ति स्फटिक की माला ही पहने, क्या वजह। स्फटिक देखिए अलग है, देखने में सफेद रंग का चमकता हुआ पत्थर है। ये आप देखेंगे, आप पहनेंगे तो एक विशेष तरीके चमकता हुआ पत्थर है। क्योंकि सफेद रंग है तो शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके शुक्र को मजा रहा है। तो शुक्र किसका देवता हो गया एज पर एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं एज पर एस्ट्रोलॉजी चेक करूं तो शुक्र हो गया आपके शान शौकत वैभव मान सम्मान के लिए, शुक्र हो गया पैसे धन दौलत के लिए, शुक्र हो गया प्रसिद्धि के लिए। तो जब आप किसी ऐसे रत्न को धारण कर रहे हैं जो मूलतः उसी ग्रह को का ही या आप ग्रह का ही है जिसका वो स्टोन है, तो सोचिए वो आपके वो पॉजिटिविटी तो आपको देगा। तो जैसे ही आप धारण करेंगे ऊर्जा आ जाती है। नॉर्मल स्फटिक महंगा आता है, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है, ऐसे लोग कहते हैं अगर वो स्फटिक की माला पहनते हैं तो ये धीरे धीरे उनका दूर हो जाता है। एकदम से कोई मैजिक कोई पत्थर नहीं करता, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो उसकी क्वालिटीज़ है, जो नेचर मेड है, वो हमेशा मनुष्य पे धीरे धीरे असर करती है। चीनी हो गई, वो हमने खुद बनाई, गुड़ को साफ करके हमने चीनी बनाई, तो डॉक्टर कहते हैं शुगर मत खाओ। लेकिन यदि आप कहोगे सर मैं थोड़ा सा गुड़ खा लूं या देसी खांड खा लूं, डॉक्टर कहते हैं हाँ, कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा, आप गुड़ ले सकते हो। वाई? बिकॉज क्या रीजन है, कभी आपने पूछा? वो बोलेगा दिस इज नेचर मेड। क्योंकि ये जब निकली तो जब हम इसे गन्ने से निकाला तो उसकी फॉर्मेशन नेचर मेड थी, इस कारण इसने आपकी बॉडी को ये पता था नेचर मेड है, इसे कुदरत ने बनाया तो डिजॉल्व होगी। बट शुगर हमने प्योरिफिकेशन करके बनाई, तो दैट इज द मेन रीजन कि ये डिजॉल्व होने में टाइम लेती है। या डायबिटीज पेशेंट है, ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम, दिस इज प्लीज अवॉइड करो शुगर लेना या बिल्कुल बंद कर दो अगर स्वस्थ रहना है। तो क्या रीजन है? नेचर मेड जो चीज़ें हैं उनकी पॉजिटिविटी अगर ओरिजिनल फॉर्म में आप लेते हैं तो 100% असर करती है। अब इसकी माला यदि आप धारण करते हैं, आप पहनते हैं, क्योंकि ठंडा है शुक्र, क्योंकि ठंडी माला है, तो आपको सुख शांति धैर्य देती है। क्रोध आ रहा है, बहुत जल्दी लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो स्फटिक रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए, स्फटिक चंदन की माला धारण कीजिए, थोड़े समय के अंदर आप शांत और ठंडे पड़ जाएंगे। ये विजिबली 48-48 आवर्स में तो चेंज आ जाता है, पर लंबे समय बाद ही 3-4 दिन 15 दिन बाद आप कहेंगे नहीं काफ़ी चीज़ों में सुधार आया। ज्योतिष के अनुसार यदि मैं बात करूं एज पर एस्ट्रोलॉजी, तो धारण करने के बाद धन वैभव मान सम्मान ये आपको प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह हो गया, बल मिलता है आपको, शक्ति मिलती है आपको, क्योंकि शुक्र ग्रह हो गया तो रिप्रेजेंट कर रही है। ये सवाल जो जिन्होंने मुझसे पूछा है, मैं सारे सवालों का कोशिश कर रही हूँ क्लियर करने के लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं या जब भी देखें तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं आप ही की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो विशेषकर बना रही हूँ कि स्फटिक जो लोगों ने बता रखा है या क्लियरली समझा नहीं रखा वो क्यों है। ये भी माना जाता है यदि आप स्फटिक की माला पहनते हैं तो किसी प्रकार का बंधन आप पर जल्दी नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि हम सुलेमानी के लिए बोलते हैं, हम फिरोजा के लिए बोलते हैं, उसी प्रकार स्फटिक यदि आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं और आपको बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो प्योर स्फटिक की माला उस साधना में प्रयोग करने से या जप करने से वो बंधन आप पर जल्दी नहीं आता। विशेषकर जो लोग लक्ष्मी साधना कर रहे हैं, विशेषकर उन्नति वैभव के लिए साधना कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहूँगी स्फटिक की माला आप जरूर धारण कीजिए, या आपको जप में उस माला का प्रयोग करते हुए आप साधना कीजिए। ये कितनी अच्छी बात है ना। आप कोई भी कार्य सिद्धि के लिए यदि यूज कर रहे तो बिल्कुल स्फटिक यूज करिए। आप पहन नहीं सकते तो अपने पर्स में डाल के रखिए, आप पहन नहीं सकते तो अपने पास धारण कीजिए, या घर पे जब आप पहुंच जाए अपने ऑफिस से तब धारण कीजिए नहा धो के, या पूजा के समय 1 घंटे धारण कीजिए।
कुछ तो ऊर्जा आपके आसपास व्याप्त होगी जो आपके शुक्र ग्रह को बताएगी। शुक्र नीच का है, प्राकृतिक रूप से खराब है, शुक्र आपका ठीक नहीं हो सकता। ऐसे सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्फटिक की माला विशेष आपको योगदान देगी। अब स्फटिक की माला कितनी पवित्र है और क्यों शक्तिशाली मानी गई है? रुद्राक्ष भी आपको पता है शक्तिशाली है। देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष मैं आपको दिखाती हूँ, ये गौरी शंकर 14 मुखी रुद्राक्ष। अब इसके साथ आप स्फटिक या चंदन की आप माला धारण कर लें तो ये तो अपने आप में यूनिक हो गया, एंटिक पीस हो गया, और इसमें आपने धारण कर लिया। सोचिए कितनी ऊर्जा इसने आपको दे दी और आपके कार्य सिद्धि के लिए, कि ये अपने आप में 14 मुखी गौरी शंकर ये अपने आप में रेयर है, और साथ में स्फटिक, तो आप सोचिए क्या ऊर्जा आपको मिली। कर्ज मुक्ति आपकी नहीं हो रही है, माला धारण कीजिए। कार्य सिद्धि के लिए आप माला धारण कीजिए। कोई आप पूजा कर रहे हैं उसके लिए धारण कीजिए। बहुत गुस्से वाला स्वभाव है क्योंकि स्फटिक ठंडा है, तुरंत शीतलता लाएगा। और यदि आपने इसको आपने चंदन के साथ धारण किया, चंदन तो अपने आप में विश्वव्यापक, चंदन लिपटे रहे भुजंग, चंदन विश्वव्यापक नहीं लिपटे रहे भुजंग। तो यही थोड़ी ना ये सब बातें कही गई हैं कि चाहे चंदन पे कितने भी सर्प लिपट जाए, चंदन अपनी जो खुशबू है, जो अपनी शीतलता है, उसे छोड़ता नहीं है। तो यही थोड़ी ना कहा गया है। तो उसके पीछे आप समझिए जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बड़ों ने, जो गुरुओं ने हमें बताई है बात, वो कल भी सत्य थी, वो आज भी सत्य है। आज मैंने आपको स्फटिक की जितनी इन्फॉर्मेशन दी है आपको बताइए। यदि आप मंगवाना चाहते हैं, नंबर्स मेरे आते हैं, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, पहनिए और आप देखेंगे ये चेंज आया। आप मुझे ज़रूर कहेंगे नहीं मैम ओरिजिनल स्फटिक पहना है, डेफिनेटली ये चेंज आया है। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। आप सिंपल स्फटिक भी पहन सकते हैं, रुद्राक्ष के साथ भी आप विशेष प्रकार से हम बनाते हैं, जिसको हम उसका चार्ज भी करके आपको देते हैं, मंत्रित से पूरा अभिषेक करके उसका देते हैं, अभिमंत्रित करके, वो आप जरूर धारण कर सकते हैं। आप चेंज भी आप देखेंगे और एक तरह की ऊर्जा आपके आसपास आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आपके सवालों का हमेशा जवाब दूंगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।